Now let's talk about another organ that controls kidney. Organ number one is hypothalamus, and organ number two is kidney. किडनी खुद किडनी को कंट्रोल करती है, समझा? किडनी खुद किडनी का रेगुलेशन करते हैं, जिसको ऑटो रेगुलेशन भी कह सकते हैं हम, कह सकते हैं ना, ऑटो रेगुलेशन। वैसे इसमें इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है जो अपने सिलेबस में नहीं है, 11th के लेवल पे वो पढ़ाने में कोई पॉइंट नहीं है। उसका एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, इसका एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है कि फ्लो मेंटेन रहे, बट उसके बारे में अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे। हमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या नाम है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, JGA, JGA, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। कैसा वर्क करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus? देखने के पहले ये तो देखना पड़ेगा कि कॉफी पीना है तेरे को, पीना है, इधर देखना है। सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कैसे वर्क करता है, उसके पहले क्या देखेंगे, क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। याद है मैंने आपको कहा था कि हम आपको तो 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं किडनी, बट किडनी थोड़ी ना 2 डायमेंशन में है, हटवाता है। किडनी, किडनी नहीं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन 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 2 डायमेंशन में। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, कॉफी भी लेते हैं। नेफ्रॉन 2 डायमेंशन में है क्या? नहीं है। हमने कैसा नेफ्रॉन बनाया था? ये बनाया था, बोलो, बोमस कैप्सूल। ये बनाया था, बोलो, ये बनाया था, बोलो, डिलोलो अलोलो, यस और नो? अभी ये जैन यूरो लैंग्वेज है हम जैन यूरो की स्लैंग से बेटा, तो अभी समझ नहीं पाएगी, थोड़ी थोड़ी देर समझेगी, ठीक है? तो ये क्या है? डिलोलो एंड अलोलो, एंड देन डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, सिलेबस में नहीं है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, ऐसा हमने पढ़ाया था। बट हमने कहा था कि ऐसा होता है क्या? जरूरी नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है। बोलो, ये है बोमस कैप्सूल, बोलो ये है पीसीटी, हाँ या ना, क्लियर? बोलो ये है, ये बोलो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोपा फिनले, शायद डीसीडी इधर जाए, हो सकता है ना, समझाने के लिए आपको हमने, किधर भी जा सकता है भैया, वो तो कॉइल कैसे भी हो सकता है ना। तो एक खास नेफ्रॉन होता है जिसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, याद है आपको? तो ये देखो क्या होता है, लक्ष्य दे बड़ा, ये है बोमस कैप्सूल। बोमस कैप्सूल के इस वाले एरिया में होता है पोडोसाइट, आता होता है पोडोसाइट, यस और नो? वेरी गुड। तो ये आ गया यहाँ पे, और ये है आपका नेक, ये है आपका पीसीटी, दिख रहा है? हाँ हाँ बोलो, पीसीटी दिख रहा है? हाँ बोलो, हौसला बढ़ाओ बेटा, ठीक है, पीसीटी दिख रहा है। ये क्या जा रहा है? कौन सा? लूपा फिनले, डिलोलो। ये क्या जा रहा है? यूटर्न, वेरी गुड। ये क्या जा रहा है? अलोलो। और ये क्या जा रहा है? समझ लगा तुला, ये डीसीटी है। अब बोलेंगे कहां पे आया, कैसे आया, समझा ना? ठीक है, अब ये आ गया डीसीटी आपका, यस और नो? अब ये आ गया आपका एफरेंट आर्टेरियोल, क्या है ये? एफरेंट आर्टेरियोल। ये है इफरेंट आर्टेरियोल, और ये ग्लोमेरुलस, समझा? ये पूरा का पूरा बना जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बना? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अभी इसकी सेल है, इसमें मेसेंजियल सेल्स है, इसमें मैक्युला डेंसा सेल्स है, इसमें जक्स्टा मेडुलरी सेल्स है, बट इस सेल्स के नाम मैं आपको पूरे नहीं बताऊंगा, हेवी हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे बस इतना समझ जाओ कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल है ऐसे जो सेल बड़े डेंस दिखते हैं, तो उसको कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं इसे? मैक्यूला डेंसा, नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे, मैक्यूला। मैक्यूला मतलब पैच, डेंसा मतलब डेंस, मैक्यूला डेंसा, ये वाला पैच इज मैक्यूला डेंसा। फिर इसके साथ कुछ जक्स्टा मेडुलरी सेल्स है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, कुछ मेसेंजियल सेल्स है, मेसेंजियल सेल्स है। ये सब सेल्स का नाम इंसर्ट में नहीं दिया है, ठीक है? तो हमें बहुत डिटेल में आने की जरूरत नहीं, बट क्या दिया है नाम? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का। डन। करता कैसे है, इसका फंक्शन बाद में देखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो। अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही हम इसको स्टिक करते हैं। ये पूरा एपरेटस क्या बना, बोलो बेटा, क्या नाम बना इसका? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA।
ए। डन। अभी जेजी वर्क कैसे करता है? जेजी वर्क कैसे करता है? डन। ये देखो, जब कभी भी ब्लड प्रेशर डाउन होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर डाउन होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको है बेटा? किडनी को। क्यों? याद है 10 का डिफरेंस था। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना था? 10 का। ऊपर 55, नीचे से 45 है ना, -30 -15 -45 था, जिसकी वजह से नेट प्रेशर 10 था। इसलिए भैया किडनी में फ्लो मेंटेन रखना इज वेरी एसेंशियल। तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो सबसे पहले भुगतेगा कौन? किडनी। तो ब्लड प्रेशर डाउन होते ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिव हो जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिव होता है एंड सिक्रेट करता है एक केमिकल, एक हार्मोन कॉल्ड एज रेनिन। एक हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एज रेनिन, NIN। ध्यान में रखना, रेनिन ये वर्ड 2 बार आता है। मैडम इधर ध्यान दो। सो रेनिन ये वर्ड 2 बार आता है। आप अगर स्टमक में भी देखेंगे तो स्टमक में भी एक रेनिन नाम का एंजाइम है, ये हार्मोन। स्टमक में भी एक रेनिन नाम का एंजाइम है, RENNIN, तो एक्स्ट्रा एन है इसमें। और ये एंजाइम है और ये हार्मोन है। क्लियर हुआ? ये एक बार आता है। मैडम ध्यान दे, तूने वाह वाह दीदी वाह, बचपन में करते थे हम ऐसे, है ना। बॉटल को उसने इसके उसके जो रस्सी होती है उसके साथ बांध दिया है और खेल रही है। बचपन में करते थे हम यहाँ से। मेरी बॉटल खो जाएगी तो मम्मी डांटेगी। KG1 KG2 में हम बेटा। हाँ, रेनिन एक हार्मोन है। रेनिन इज द ओनली हार्मोन विच एक्ट एज एन एंजाइम बाय द वे। रेनिन इज द ओनली हार्मोन विच एक्ट एज एन एंजाइम। कैसे देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये रेनिन नाम का केमिकल आता है, यस और नो? अब ये रेनिन क्या करता है? आपके ऑलरेडी आपके बॉडी में ये एक ऑर्गन है जिसका नाम है ब्रेन। क्या नाम है? वेरी गुड। कुछ लोग बोले भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या नहीं है? लीवर नहीं है, समझा? सो ये लीवर, लीवर से क्या रिलीज होता है? भाई भाई बताएगा। सो एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिव क्या होता है? अरे बोल रे। एंजियो यश एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है? जेन मतलब जनरेशन, बोला जेन मतलब एंजियो मतलब एंजियोजोली, सॉरी एंजियो, सॉरी एंजियो मतलब ब्लड वेसल। एंजियो मतलब गलत निकल गया था, मैं रास्ता भटक गया था मैं। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, है ना। और टेंसिनो मतलब जो हमेशा आपको आता है, टेंशन। वेरी गुड। टेंसिनो मतलब क्या? टेंशन। तो एंजियोटेंसिनोजेन का मतलब होता है, एंजियोटेंसिनोजेन का मतलब होता है कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा मुझे, इसमें दिख नहीं रहा, इधर लिखते हैं एंजियोटेंसी, ये दिख रहा है, टेंसिनोजेन, समझ लगा? क्लियर? एंजियो मतलब क्या? ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल। और टेंशन मतलब क्या? टेंशन। एंड जेन मतलब क्या? जनरेशन। तो ब्लड वेसल में टेंशन जनरेट करने वाला केमिकल है। ब्लड वेसल में टेंशन जनरेट करने वाला कोई केमिकल है ना। देखते हैं, बट ये खुद नहीं करता है जब टेंशन जनरेट। मैं बोलता हूं कैसे होता है। एंजियोटेंसिनोजेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, इनटू एंजियोटेंसिन 1, इनटू बोला बेटा एंजियोटेंसिन 1, समझा? कौन कराता है ये? रेनिन। कौन कराता है? रेनिन। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या किया हम? ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो किडनी के जेजीए ने क्या रिलीज किया? ब्लड प्रेशर कब कम हुआ? कम हुआ, सॉरी सॉरी, ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या रिलीज हुआ? रेनिन। और रेनिन, रेनिन ने क्या किया? कन्वर्ट किया किसको? एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजेन ऑलरेडी ब्लड में था, कहां से आया था? लीवर से। क्लियर? जैसे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, जैसे एंजियोटेंसिन 1 बनता है कुछ नहीं होता है,
एंजियोटेंसिन 1 को हमें करना पड़ता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 इनटू 82 लिखा तो चलेगा, समझेगा, है ना, क्लियर, इनटू एंजियोटेंसिन 2। इसके लिए हमें लंग्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे छोटे छोटे निकाल देता हूं मैं, लंग्स यहाँ पे निकाल दो बेटा, यहाँ ये है लंग्स, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये लंग्स है, हाँ है ना। लंग्स से केमिकल आता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। क्या नाम है, बोल बेटा, एंजियोटेंसिन, बोल, मैं जो बोलता हूँ वो बोल, आगे मत बढ़। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, क्लियर। डन। तो ये कन्वर्ट करता है 81 को 82 में। 82 का काम क्या है, देखो 82 का नंबर 1 काम, 82 इज वेरी पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल, ये दिखेगा नहीं ना, फिर से यहाँ पे, यहाँ तक लिखना है, मुझे याद दिलाना, ठीक है। इसका नाम है बेटा पावर, ये पावरफुल, पावरफुल वेजो, वेजो मतलब ब्लड वेसल, वेजो मतलब ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर मतलब, वाह वाह दीदी, 7 करोड़ रुपए जीत गया। वेजो कंस्ट्रिक्टर मतलब कंस्ट्रिक्टर, वाह दीदी वाह वाह, कंस्ट्रिक्टर, स्टॉप, कॉन्ट्रैक्ट करना है इस कंस्ट्रिक्टर, हाँ है ना। तो ये देखो, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल जा रही है, दिखा आपको ये ब्लड वेसल, हाँ हाँ बोले बेटा, दिखा, हाँ हौसला बढ़ाओ बेटा, ठीक है। सो ये ब्लड वेसल दिखा आपको, हाँ है ना, डन। और जैसे ही इसमें ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल छोटी हो जाएगी ना भाई, ये देख, ये देख ब्लड वेसल छोटी होगी, अब ब्लड वेसल पाइप, बॉटल से होता ही नहीं आजकल कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, इसको कंस्ट्रिक्ट करो तो ये फूट गया है बॉटल शायद, ये भाई, समझा। तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, हेमोरेज हो रहा है अंदर, ठीक है। सो ये अगर ब्लड वेसल आ जा, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, किसी को देखना है प्रैक्टिकल, तो ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो यहां से अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट है इसमें भी? तो ये हो गया कंस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बोलो बेटा बढ़ा। प्रॉब्लम क्या था जिंदगी में? मार्क्स नहीं आ रहे सर, अरे बीपी डाउन है। प्रॉब्लम क्या था जिंदगी में? बीपी डाउन, बीपी बढ़ा नहीं यार, समझ लगे नहीं समझ लो, बट वाया किडनी बढ़ा ना, यस और नो। बट 82 अकेला काम नहीं करता है, 82 एक और काम करता है, पता है क्या? कॉफी इज एन डायरेटिक, पता है आपको? डायरेटिक, कॉफी एंड अल्कोहल इज डायरेटिक। अल्कोहल पीने का ज्यादा यूरिन को जाना पड़ता है, क्यों? अल्कोहल एडिच का सिक्रेशन सप्रेस कर देता है, एडिच नहीं आया तो यूरिन ज्यादा बनेगा ना, समझा कि नहीं समझा? उसको डायरेटिक केमिकल कहते हैं। कॉफी भी डायरेटिक है, कोकोनट वाटर भी डायरेटिक है, ऐसी याद है इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। 82 एक और काम करता है, क्या करता है? 82 एक और काम करता है, 82 जाता है, और आपको पता है ये एक ऐसा एक चीज होता है, जिसके नीचे एक ऐसी ये ऐसी ऑर्गन होती है, याद है? क्या चला बड़ा, ये समझा आपको क्या है? ये थोड़ा साइज में थोड़ा तबीयत खराब है इसका, ठीक है, ये इसका कुपोषण हो रहा है किडनी का, बट ठीक है, इसके मम्मी पापा इसको खाने को नहीं दे रहे, ठीक है, इसको एक ही बच्चे को खाने को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, क्या ये, क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। तुझे आज समझा वो कल का जोक? अच्छा, तो लेट हंसी थोड़ी इसलिए। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, क्या ये एड्रिनल ग्लैंड, यस और नो? तो ये जाके एड्रिनल ग्लैंड के ये ऊपर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो अभी मैं कॉर्टेक्स मेडुला आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं नहीं, क्यों?
क्योंकि अभी नहीं पढ़ाना है। क्यों नहीं पढ़ाना है? माँ लेक्चर्स माँ रूल्स। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी जरूरत नहीं है। बट इतना तो समझ सकते हो कि बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोल, संघर्ष नाव खराब करो ना को। क्या है ये? कॉर्टेक्स। क्या है? मुंह पूरा खोल, मुंह पूरा बोल, पूरा बोल, कॉर्टेक्स। हाँ वेरी गुड बेटा। क्या है ये? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कार्य कल से नहीं आ रही, मैं लिख के देता हूँ, काय चल रहे। सो यहाँ पे, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होता है कॉर्टेक्स से। किसने स्टिमुलेट किया? 82 ने। किसको स्टिमुलेट किया? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। वेरी गुड। और रिलीज होता है अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है? अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है? समझ लो तो इथपर्यंत पक्का डन। ये इसका एंजाइम का तो कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको सिर्फ समझने के लिए बोला था मैंने। कोने में ऊपर लिख लेना, स्टमक बना लो और स्टमक में एंजाइम लिख लो कोने में ऊपर। रेनिन भूल नहीं जाना, इसलिए हाँ, कोने में ऊपर लिख लेना है। चला लक्ष्य दे बाळा, लक्ष्य दे, लक्ष्य दे इथे भामट्या। अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है पता है क्या आपको? अल्डोस्टेरॉन जाके रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कराता है, सॉल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। एडीएच क्या करा रहा था? एडीएच लव्स वाटर बट अल्डोस्टेरॉन लव्स सोडियम। आपको लव स्टोरी समझ रहे हैं? क्या 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 है ना? तो आर में आर भी करना होता है ना बेटा, रीड अंडरस्टैंड और रिमेंबर भी करना होता है ना बेटा। आखिर राइट करके आई तू, है ना? अल्डोस्टेरॉन क्या नाम है? अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन जाके एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल पे। किसके ऊपर? अरे बोल ना भामट्या, किसके ऊपर? रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर वर्क करता है। और रीनल ट्यूब्यूल को बोलता है कि भैया तुम ब्लड में सोडियम वापस लेके आओ। तुला कळालं का मी काय सांगतोय? तो सोडियम आएगा यहाँ पे ब्लड में, क्योंकि अल्डोस्टेरॉन लव्स सोडियम एंड एडीएच लव्स वाटर। समझ रहा है अभी लव स्टोरी? समझा? तो जैसे ही अल्डोस्टेरॉन ने सोडियम को वापस लाया, सोडियम वापस आया, तो पीछे पीछे कौन आता है? अल्डोस्टेरॉन को तो सोडियम पसंद है, बट सोडियम को तो क्लोरीन पसंद है। वाह वाह वाह। आपको समझा प्रॉब्लम क्या हो रहा है जिंदगी में? यही तो प्रॉब्लम है जिंदगी में सब, है कि नहीं? बड़ा हंस रहा था तो। ठीक है, तो पीछे पीछे कौन आएगा बेटा? बोला क्लोरीन। कौन आएगा? क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड आ गया, और सोडियम क्लोराइड अगर ब्लड में आ गया तो सोडियम क्लोराइड ब्लड में आ गया, मतलब नमक ब्लड में आ गया ना यार। और हमने कहा था जहां पे नमक वहां पे पानी, ऑस्मोसिस। समझ लो, जहां पे नमक वहां पे आठों का है। तो इसका मतलब इसके पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर भी आएगा। हमने वाटर को कुछ बोला क्या? नहीं। हमने क्या किया? सोडियम को लेके, सोडियम आया तो अपने आप क्लोरीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ गया, तो सोडियम क्लोराइड आ गया, तो ब्लड गाढ़ा हो गया। ब्लड गाढ़ा हो गया तो पानी को तो आना ही है ना भाई। तो ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ना ही है ना भाई। और ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। नहीं समझ ला? समझ लगा? फायर ब्रिगेड का पाइप होता है, उसमें अगर पानी नहीं है तो प्रेशर कम है, पानी भर जाए तो प्रेशर बढ़ेगा ना। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कड़ा लो, तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम, बोला ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कड़ा लो, हाँ है ना? कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब? किडनी खुद में कंट्रोल कर रहा है, ये और नो? जिंदगी में प्रॉब्लम क्या था? ब्लड प्रेशर कम है। किसको प्रॉब्लम हुआ? किडनी को। किडनी ने क्या? किडनी के जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ने क्या किया? रिलीज किया रेनिन। रेनिन ने कन्वर्ट किया जेन को। वन कोई काम का कम का है, कम काम का है वैसे। तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है कौन? लंग्स का एक एंजाइम कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। समझा? तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? पहले तो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा। और ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए अंदर ब्लड तो चाहिए, है कि नहीं? ब्लड भी तो चाहिए ना ज्यादा क्वांटिटी में। और तो बोले कि ब्लड नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में, एक काम कर, अल्डोस्टेरॉन को बुला। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन सोडियम को बोलेगा, सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को बोलेगा, दोनों क्या करेंगे? वाटर को बोलेंगे। वाटर बोलेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प, फायदा तो हो उसका।
यस और नो, समझा? फिर ये सब कर रहे हैं, फिर पता चल रहा है वाटर खींचना है, वाटर ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, क्योंकि ये तो दुबई में जाके बैठा था। यस और नो, राइट बेटा? तो वाटर ही नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेंगे? ये एंजियोटेंसिन 2, अभी क्या करूं, यहां से दूर लेके जाऊं, इधर इसको इसको इधर लेके जाता हूं मैं, चलेगा 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 चलेगा, ऐसा इधर लेके जाता हूं, चलेगा ना? तो एंजियोटेंसिन 2 जाके आपके हाइपोथैलेमस को, किसको? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस से नहीं, एडीएच नहीं बेटा, एडीएच नहीं, एडीएच के लिए तो ऑस्मो रिसेप्टर थे। अरे चालले काय, है ना? यहां भी ये थर्स्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, थर्स्ट मैकेनिज्म। तहान लागली है, यस और नो? ठंडा मतलब कोका कोला, यस और नो? तो हमें प्यास लगेगी, तो हम पानी पिएंगे। अब अरे पानी पिएंगे तो ही तो सब होगा नहीं यार, सॉल्ट के पीछे पीछे, समझ लगा? तो पानी पिएंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कसले हुशार पोरं आहेत, खरंच म्हणजे डोळ्यात पाणी येतं कधी कधी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। जिंदगी में प्रॉब्लम क्या था? ब्लड प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से किडनी ने रिलीज किया रेनिन, रेनिन ने कन्वर्ट किया जेन को एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया लंग्स के एसीई ने, और 2 ने 3 काम कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट, अल्डोस्टेरॉन और हाइपोथैलेमस थर्स्ट, राइट?